नमस्कार दोस्तों, 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं जब पंजाब, हरियाणा, यूपी और देश के अलग अलग हिस्सों के किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर बैठ गए थे। उनकी मांग थी और मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। 7 महीने पहले जो आंदोलन शुरू हुआ, आज भी आंदोलन की शक्ल थोड़ी बहुत बदली है। कतार कहीं छोटी हुई है, कहीं भीड़ थोड़ी कम हुई, लेकिन क्या किसानों के हौसले खत्म हुए हैं? इसी को समझने के लिए मैं आज एक बार फिर आया हूं टिकरी बॉर्डर पर। और मैं आज करीब करीब 3 महीने बाद टिकरी बॉर्डर पर आया हूं। होली के वक्त, होली के दिन मैं यहां था, लेकिन उसके बाद मैं बंगाल चुनाव गया और लगातार बंगाल चुनाव के कवरेज के दौरान कोलकाता में रहा और कोरोना का शिकार मैं भी हुआ और मेरे एक बहुत करीबी सहयोगी अरुण पांडे, जिन्हें आप शायद वीडियो में कई बार देखते होंगे, वो भी कोरोना के शिकार हुए, अस्पताल में रहा। मैं तो लौट आया, लेकिन वो लौट नहीं सके। एक साथी हमने गंवाया और उसकी वजह से करीब करीब 40 दिनों तक उस अवसाद में रहा। और पहली बार 3 महीने बाद आज मैं घर से बाहर निकलकर कहीं रिपोर्टिंग के लिए आया हूं, क्योंकि मेरे जहन में भी बार बार ये बात थी कि क्या किसान वैसे बैठे हैं, कितनी दूर तक बैठे हैं, कितनी लंबी कतार है, क्या उनके हौसलों में कोई कमी आई है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे हमारे यूट्यूब के साथी लगातार कमेंट में कह रहे थे कि आप किसानों के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, बहुत दिन हो गया आपने किसानों की कोई कहानी या उनकी जो स्थिति है नहीं बताई। तो मुझे लगा कि एक बार चला जाए। तो आज सुबह सुबह मैं यहाँ, मेरे ख्याल से तड़के सुबह यहाँ 6 बजे पहुँच गया, 2 घंटे का सफ़र तय करके। तो यहाँ देखा मैंने कि आज भी उसी तरह से 14-15 किलोमीटर लंबी कतार है। हाँ, उसमें भीड़ कुछ कम है, कुछ जो इनके टेंट बने हैं कुछ गिरे भी हैं, क्योंकि बीच में आंधी तूफान और बारिश भी आई, कल भी आई थी। कुछ ऐसे किसान हैं जो यहाँ से जाते हैं, 10 दिन यहाँ रहते हैं, फिर गांव जाते हैं, खेती किसानी का जो भी उनका गांव में काम होता है करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर यहीं डटते हैं। तो भीड़ कम जरूर है, लेकिन क्या हौसले कम है? और वो इसलिए मायने रखता है क्योंकि 26 तारीख कल है, 26 जून, और 26 नवंबर वो तारीख थी जिस 26 नवंबर को पंजाब हरियाणा से चले किसान ट्रैक्टर पर अपना राशन पानी लेकर दिल्ली की सीमाओं पर आकर डट गए थे। रास्ते में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने रोकने की तमाम कोशिशें की थी, लेकिन डटे, और ऐसे डटे कि 7 महीने होने जा रहे हैं। तो अब 7 महीने और आगे अनिश्चितता, क्योंकि सरकार की तरफ से कहीं से कोई गुंजाइश अब तक नहीं दिखी है कि इन कृषि कानूनों को सरकार वापस लेगी। हालांकि ये अलग बात है कि बीच बीच में कृषि मंत्री ने बयान दिया कि हम किसानों से, किसान नेताओं से बात करने को तैयार हैं, लेकिन कानून वापसी की जिद छोड़कर बात करेंगे तो। लेकिन किसान नेता कानून वापसी से कम पर मानने को तैयार नहीं। किसानों और सरकार के बीच आखिरी संवाद 22 जनवरी को हुई थी। आखिरी बातचीत के भी लगभग 5 महीने होने जा रहे हैं। तो 5 महीने से भारत सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक है, आगे अनिश्चितता है। उसके बाद कुछ महीने बाद पंजाब, यूपी, उत्तराखंड में चुनाव है। बहुत सारे किसान नेता कह रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी को हराने या बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने, या बीजेपी सरकार ने चूंकि उनकी मांग नहीं मानी, इसलिए राजनीतिक मैदान में जाकर या राजनीतिक तौर पर जाकर, चुनावी मैदान में जाकर उन्हें नुकसान करने की भी कोशिश करेंगे। बंगाल भी गए थे किसान नेता। तो यहाँ बहुत सारे किसान हैं, और चूंकि सुबह का वक्त है तो सुबह की दिनचर्या ऐसे ही होती है। यहाँ सब्जी की खाना बनाने की तैयारियां हो रही है, और यहाँ देख रहा हूँ चटनी बन रही है, यहाँ प्याज काटे जा रहे हैं। तो आप बताएं, अब मैं तो खैर बहुत दिन बाद आया, मैं दोबारा वही दर्शकों को बता रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नहीं जा रहे थे। कहाँ से हैं आप? आप लोग पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आए? मानसा डिस्ट्रिक्ट बहादुरपुर गांव से आए हैं। आप? बहादुरपुर से आए हैं जी, मानसा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमको। आप सब लोग मानसा? हाँ, मानसा। तो ये सब लोग पंजाब के मानसा जिले के हैं। बाकी बातें तो शुरू में मैंने कहा थी। आपका नाम जान सकता हूँ? लाभ सिंह प्रधान। अच्छा, प्रधान जी। तो पहली बात तो वही है जो मैं लगातार यहाँ आते हुए लोगों से पूछता रहा। अब तो 7 महीने हो गए, गर्मी 2 महीने से गर्मी भी है, बारिश भी शुरू हो गई है, बीच बीच में आंधी तूफान भी आया। तो ये आंधी तूफान और सरकार का न हिलना, ये अलग बात है कि आप खाना पीना का सब इंतजाम है, बैठे ऐसे रह गए 7 महीने,
तो आगे तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। आप पे मान जाएगी सरकार, हम उठेंगे नहीं, जीतेंगे जरूर, जारी रखेंगे जंग। क्या कह रहे हैं आप? सरकार मानेगी। जो अंधेरी आती है, जो सरकार के अड़ियल रवैया है, हमारे लिए कुछ भी नहीं हैगा। पंजाब के लिए, पंजाब हरियाणा का किसान एक मुठ हो गया, किसी भी तौर पे मानेगा नहीं ऐसे काम। MSP लागू करो, तीने काले कानून रद्द करो, ऐसे नहीं मानेगा हो। लेकिन देखिए, आप लोग भी जब आए होंगे यहाँ 26 नवंबर को, 7 महीने होने जा रहे हैं, तब आपने भी शायद नहीं सोचा होगा कि ऐसे 7 महीने यहाँ बैठने पड़ेंगे। सोचा था? बताइए। हमने बहुत सोचा था, हमने तो लंबा सोचा था, 2024 तक का सोचा था। अभी 2024 तक का राशन लेके आए हैं हम, ऐडा कोई नेड़े का फैसला नहीं लेकर आए है। ये सब तो बाद में नेताओं ने कहना शुरू किया, किसान नेताओं ने 24 तक बैठेंगे। जब शुरू से हम चले से पंजाब से चले थे, 6 महीने का राशन तो वैसे भी रख के तुरे थे। जो भी मीडिया ने हमको खनौरी पूछा अभी कितना राशन है, हम सभी को ये बोल रहे थे भी 6-7 महीने का राशन हम साथ लेके आए हैं और आता रहेगा। हमारे बहुत सपोर्ट है किसानों की सारे पास। ठीक है, 6-7 महीने का राशन लेके आए तो 7 महीने हो भी गया, और उसके बाद आंदोलन में एक गुंजाइश तब दिखती है जब लगता है कि सामने वाला जिससे आप अपनी मांग रहे हैं वो कहीं लचीला हो, कहीं झुकने जैसा दिख रहा हो। तो बीच के सारे रास्ते बंद हैं, बातचीत के रास्ते बंद हैं। तो रास्ते ही बंद हैं बातचीत के, 5 महीने से कोई बातचीत ही नहीं हुई 22 जनवरी के बाद से। फिर कोई बात नहीं, रास्ते बंद है तो हमारा दृढ़ इरादा है, रास्ते आप सरकार खोल देगी, हम इससे नहीं डरेंगे सरकार से। हम आपका जीत के जाएंगे, हमारी जंग जारी है। एक बात ये बार बार आप सब लोग कहते हैं जंग जारी है, 2 बुजुर्ग भी देख रहा हूँ, बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, और दूसरी बात कि इतना कोरोना फैला, मैं खुद कोरोना का शिकार होकर अस्पताल में रहा। मैंने शुरू में बताया, मेरे एक साथी अरुण पांडे जो अक्सर वीडियो में दिखते थे, उनकी डेथ भी हुई। आप सब लोग यहाँ मास्क भी नहीं लगाते हैं। कोरोना इतना बीते अप्रैल मई में बहुत तेजी से बहुत हज़ारों मौतें हो गई, हर रोज़ 4000-5000 लोगों की मौतें हुई, तो उसकी आप लोग तैयारी नहीं करते हैं? यार क्या करेंगे सारा, हमको मौत तो हमारी पहले ही हो जाती है। जब मोदी सरकार ये कानून लागू कर दिया, मौत तो हमारी उस दिन ही हो गई। जमीन के बिना हम जीने का हौसला ही नहीं रखते। हौसला तभी रहेगा जब हमारे पास ज़मीन रहेगी। जब ज़मीन नहीं है हमारे पास तो मास्क लगा के हम जी के भी क्या करेंगे। हम तो मरना ही है, आज भी मरना, कल कोई मरना। मजदूरी टाइप हमारा सारा वर्ग है जो हमारे सर पे चल रहा है जी। हम जिंदा भी रहेंगे तो हम उसको कुर्के नहीं दे सकेंगे, कुछ कमा के नहीं दे सकेंगे, तो हम जी के भी क्या करेंगे। ये बात मैं पहले भी मैंने कहा, सरकार भी कई बार बताती है सरकार के हवाले से ही कि कहीं इसमें ज़मीन जाने जैसी कोई बात नहीं है। जो 3 कानून है उसमें आपकी ज़मीन कहीं जा नहीं रही है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट किसी से करते हैं, उसकी मियाद है, उसकी एक शर्त है, उस शर्त के हिसाब से। तो कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ कुछ वहम दिमाग में डाल दिया गया इसलिए आपको लगता है ज़मीन जा रही है? नहीं सर, सरकार का वहम है, ये हमको पता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्म कोई ये तो नहीं है कि भी हम आपकी आज़ादी से काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्म होता है, हमको अनपढ़ जरूर हैं हम लोग, खेती वाले जो है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं आगे, हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्म है जो वो आगे आने के लिए। अब बच्चे दुकानों पर काम कैसे करते थे, पहले फैक्ट्रियों में काम करते थे, वो रहेगा तो मजदूरी, मालिक तो उसके सिर पे बैठ गया, उसकी आपकी थोड़ी तो कोई नहीं रही, आज़ादी तो कोई नहीं रही उसको। जो हमको आज़ादी हमारे गुरुओं ने जानने दे के आपके बच्चे कुर्बान करके दी, वो हमारी आज़ादी कहाँ चली गई। हमको आज़ादी भी चाहिए, काम तो हम कर ही रहे हैं, काम तो हम दिन रात अभी भी कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना है, मत करना, जोर जबरदस्ती तो है नहीं। और अभी सरकार कह रही है ज़्यादा MSP बढ़ाई भी गई है, अभी फसलों की कई फसलों की MSP बढ़ाई गई, 75 रुपये 80 रुपये बढ़ाई गई ना, और खरीद भी बहुत ज़्यादा हुई है पंजाब से। खरीद बहुत ज़्यादा हुई है। ये तो SP तो उनको 75 रुपये बधाई दिस गई सर। DAP का रेट तो नहीं दिसा, डीजल का रेट तो नहीं दिस रहा, पेट्रोल का रेट नहीं दिस रहा है इनको। ये कल्ला 75 रुपये क्यों दिस रहे हैं इनको। हमारी फसल का एक का रेट बता दिया 75 रुपये, क्या उससे बहुत बड़ा तीर मार दिया इनने। कुछ नहीं हुआ, 100 रुपये डीजल है। हम ट्रैक्टर की खेती करते हैं, ट्रैक्टर हम खेत तक ले जा नहीं पा रहे हैं। बहुत जिम्मेदार ऐसे हैं जो छोटे ट्रैक्टर से खेती कर रहे थे, वो खेत ट्रैक्टर बाने के लिए भी ले आते हैं तो उनको बहुत संकट होता है। 100 रुपये का तेल डालने के लिए नहीं होता। इसका तो हल गया ना, इसने तो सार दिया। इसने वोटों वक्त जाना है हमारे पास, वोटों लेने के लिए जाएंगे तभी तो नहीं जाएंगे हमारे पास। अभी वोटों में ही उनको बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्म का क्या होता है,
ते दूसरा कंछान का क्या होता है, बस वोटों में बताएंगे। इससे इनका मतलब पंजाब में होने वाले चुनाव से है, क्योंकि अगले साल फरवरी मार्च में कई राज्यों में चुनाव है, कुछ बुजुर्ग भी आ गए हैं। आप क्या क्या शुभ नाम है? लाली सिंह जी, लाली सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हो? जिला संगरूर। संगरूर के? आप भी संगरूर के हो? नहीं जी, खुडाल करानी मानसा जिला। मानसा। आप भी मानसा के हो? हाँ मानसा जी। तो मैं तो वही सवाल लगातार पूछता हूँ, चूंकि लगातार किसान बैठे हैं, अब तो 7 महीने पूरे हो रहे हैं, सरकार हिल नहीं रही है। तो आप लोग कुछ दिन के लिए 2-3-6 महीने के लिए फिर यहाँ से घर जाते, खेती किसानी में जुटिए। सरकार अगर कह रही थी कि 1.5 साल के लिए हम इसको सस्पेंड कर देते, इस कानून को, फिलहाल 1.5-2 साल सस्पेंड हो जाता। जो सस्पेंड ये कर देंगे ना, जो काम ही चल रहा है उसको जो हम भालते हैं वो चल जाएगा, तो हम घर जाएंगे। ये सरकार ऐसी रखेगी, जब तुम बोल रहे थे भी ये बढ़ा दिया वो बढ़ा दिया, बढ़ाया बुढ़ा कुछ नहीं है। एक पंजी भी नहीं बढ़ाई, उनने के बढ़ा दिया। तेल देख लो पहले, ये बता के हटाया, और चीज़ों देख लो, हम जो मर्जी देख लो, ये हमको बाधा नहीं है कोई, हमको बाधा नहीं। तो लालच है, जो पशु है उसको रोटी यहाँ कर दो, पूरे आएगा। ये काम कर रहे हैं हमारे साथ। हम कोई चाव से थोड़ी बैठे हैं, कोई चाव से नहीं बैठे। ये देखो, हम पकाया पकाया खाते थे, अब आप बनाते हैं। जिसने घर किसको छालनी नहीं पकड़ी, वो अब यहाँ रोटी पका रहा है। ये एक बहुत अहम बात इन्होंने कही कि जिन्होंने घर में चलनी नहीं पकड़ी, रोटी पका रहे हैं। अब जैसे ये चटनी बना रहे हैं ना, किस चीज की चटनी है? हरी मिर्च है, गंडे है, टमाटर है। तो ये देखिए, प्याज हरी मिर्च की चटनी बना रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे हजारों बुजुर्ग और अलग अलग उम्र के लोग हैं। और ये सही है, कई बार लोगों से मैंने बात की थी पहले भी, तो लोग कहते हैं कि हमने रोटी बनानी नहीं आती थी, या कभी ठीक है कोई सामाजिक काम हुआ उसमें किसी ने हिस्सेदारी की सेवा की, लेकिन यहाँ 6 महीने में वो सारे काम 7 महीने में सीख गए। लेकिन ये सबसे उबन नहीं होती है कि अब ये बताओ, ऐसे सड़क पर बनाते खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, यहीं ऐसे वॉशरूम है, ऐसे पानी में नहा रहे हैं, और ये कुछ नहीं पता कि ये सब कब तक चलने वाला। अगर पता भी रहे कि भाई चलो ठीक है 3-4 महीने और करना है, 5 महीने और करना है, तो लगता है चलो एक बना रहेगा हौसला कि 7 महीने गुजारे, 3 महीने और गुजार लेंगे, कुछ हो जाएगा। जो सरकार है ना, किसी मुलजिम को फांसी की सजा देती है, भी आपको 30 तारीख की फांसी है, फांसी की सजा सुनाने पे एक डॉक्टर बैठा देती है, भी इसका ब्लड स्लो ना हो जाए, इसकी धड़कना कम ना हो जाए। जब उसको मारनी है फिर डॉक्टर कैसे लिए? जो कानून के दायरे में सभी को मारना है, फिर मास्क कैसे लिए? कोरोना तो ऐसी है, जो तो फांसी सुना दी। कोरोना, देखिए मास्क इसलिए जरूरी है कि लोग 4000 लोग रोज मर रहे थे, अभी थोड़ी मरने का आंकड़ा कम हुआ है। मतलब मैं खुद बीमार हुआ, मेरे बहुत करीबी दोस्त यहाँ रोज आते थे हम साथ, उनकी डेथ भी हो गई। हमारा एक कैमरा पर्सन कोरोना में बीमार होकर बहुत मुश्किल से बचा। तो जिंदगी तो जरूरी है ना, बीमारी पे किसी का जोर नहीं चलता। जिंदगी सर जरूरी है। एडा मच्छर है यहाँ पर, ठीक है, धूड़ गट्टा पड़ता है, हमें किसी मजाक चौक के मारे थोड़ी बैठे हैं। जहाँ 400 किलोमीटर में मेरा एक बेटा है, घर को जिंदरा ला के यहाँ बैठे हैं, ठीक है, क्या करेंगे घरे जाके? हम रहने वाले गाँव में खेती सारा मुख्य धंधा है। खेती पे इतना खर्चा बढ़ गया, पेस्टिसाइड की दवाइयाँ का रेट इतना हो गया, 100 रुपये पेट्रोल, 900 रुपये गैस सिलेंडर, बिजली के बिल, बहुत औखा हो गया सर। ऐसी बात नहीं चलेगी। सरकार कुछ नहीं देती सिवाय लारे पो। 15 लाख दे दूंगा किसी को, जुमले वाली सरकार बनी है मोदी सरकार। मेरी 50 साल की एज होगी, सबसे माड़ी सरकार मोदी सरकार आई है देश के लिए। सभी हित, किसानों के लिए नहीं, मजदूरों का भी गल घोट दिया, किसी वर्ग को भी नहीं खुश कर सकी। एक कली धर्म के नाम पे पार्ट के राजनीति कर दिया है। बागमा पार्टी है जो धर्म के नाम पे बंडियां पाती है, ऐसे भाई से भाई को लड़ाती है। सबसे माड़ी पार्टी जो कहोगे तो बीजेपी पार्टी सबसे माड़ी पार्टी है पंजाब। ये जो आप बोल रहे हो धर्म से धर्म लड़ाती है, मतलब किसी दिल्ली के बिच कानून ले आई, कितने कानून लेके आई, किसी भी कानून में एक तरफ का फैसला लिया आर तोड़ता। जो जम्मू की 370 धारा तोड़ी, सभी लोग कहते भी कोई इंडस्ट्री लाएंगे, कोई कहता भी मैं और व्यापार करूंगा, कोई बाग लाएगा। हरियाणा का सीएम बोलता है हम कश्मीर में जाके सोनिया सोनिया लड़कियों को शादी करेंगे। इनकी मनसा क्या है? ये बिना सिक्योरिटी दे जाए कश्मीर, इसको जान सा लड़की दे देंगे।
एक बंद कमरे में बैठ के यह जे बयान देते हैं ना, ये और क्या बात है। किसी की मन से भी मैं कश्मीर में जाके बाग लाऊंगा, कोई के मैं इंडस्ट्री लाऊंगा, ये बीजेपी वाले के मैं लड़कियों को शादी कराएंगे, सिविया में जान वाला हो रहे CME, इसके बाद शोभा देती है। क्या शुभ नाम है आपका? इकबाल सिंह। इकबाल जी, आपने बहुत मार्के की बात कही है। आपने ऐसा भी है कि वो चुनाव बिहार में हो रहा था और योगी आदित्यनाथ बिहार में लोगों को कह रहे थे कश्मीर में जाके ज़मीन खरीदो, जिसको बिहार में खाने को नहीं मिल रहा है 2 टाइम, उनको कह रहे हो कश्मीर में बारामूला और अनंतनाग में ज़मीन खरीदो। आप वही कह रहे हो, ठीक है। ये एक और चीज़ है कि जो यहाँ किसान बैठे हैं पंजाब के, ख़ासतौर से सिख, सेकुलर फैब्रिक में बहुत यकीन करते हैं। धर्मनिरपेक्षता बहुत बुनियाद है उनकी, और जब उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इस तरह के रिश्ते, आपसी तमीज़, तहजीब, गंगा जमनी संस्कृति के कितने बड़े हिमायती हैं। जैसी की बात ये कर रहे हैं, करते किसानी है लेकिन इनका कंसर्न हुआ। लेकिन यहाँ तो जो आप लोग किसान हैं, मोदी जी तो पूरे देश का कल्याण कर रहे हैं, राष्ट्र को तरक्की पर ले जा रहे हैं, आप मोदी जी पर यकीन नहीं कर रहे हैं। मोदी जी पर यकीन कैसे करिए, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते। एक एक मंदिर पर 2200 करोड़ रुपया लाता और यूनिवर्सिटियाँ लाते, अस्पताल में दवाई को नहीं, डॉक्टर कोई नहीं। मंदिर पूजने के लिए है, भगवान के दर्शन कोई भी करो, किसी के हम किसी मंदिर या किसी धर्म के खिलाफ नहीं। पर आपने खाने में तो एक घर पे पैसा नहीं, आप गांव का मंदिर पे लाइए 32 करोड़, ये अकल की बात है। एक उसकी पटेल की मूर्ति बनाई है, क्या बनाई है, जो देश तो भूखा मर रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियों नाल पेट नहीं भरेगा। जनता का तो विकास चाहिए, नहीं चाहिए ऐसे मंदिर जो भूखे बार लाइना में पुजारी लोग 4 अंदर है, 200 की लाइन बाहर है, किसी को खाना नहीं मिलता। क्या करेगा उच्चे नीवे मंदिरों का? खाना मिलेगा तो यहाँ भी मिल जाएगा। जहाँ जिस दिन के हम आए हैं पंजाब ते हरियाणा के लोग, जहाँ जितने गरीब आदमी लोग, जितना खाना आपस में भाईचारा, मुसलमान, हिंदू, सिख सब इकट्ठे रहते हैं। अब ये बताओ इकबाल सिंह जी, ये सवाल बार बार रिपीट होता है मेरा, लेकिन सवाल तो वही है, 7 महीने हो गए और एकदम सरकार का बयान, अभी 1 महीने के भीतर के कृषि मंत्री के 2 बार के बयान देखेंगे, वो एकदम बार बार करें कि इस कानून की वापसी पर कोई बात नहीं होगी। तो ठीक है, आपने एक लंबी लड़ाई 7 महीने लड़ के देख ली, यहाँ बैठ के देख लिया, तो उम्मीद रही होगी कि 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, 4 महीने में कोई रास्ता निकलेगा। 11-12 राउंड की बातचीत हो गई। अब बातचीत भी पिछले 4 महीने से 22 जनवरी से नहीं है, तो 5 महीने हो गए, 5 महीने से बातचीत भी नहीं है। तो क्यों नहीं ऐसा, हाँ क्लोज हो गई, आप सही करें, तो ऐसा ही रास्ता क्यों नहीं निकलता कि चलो ठीक है, 1.5 साल के लिए सरकार सस्पेंड करने के लिए कानून कह रही थी, कमेटी बन जाती, 2 साल सस्पेंड हो जाती, 24 ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये जो बैठे हुए अनिश्चित काल के लिए, आंधी तूफान बारिश, अभी और बारिश होने वाली है। देखो सर, गल इस तरह है, जो ये कहते ना भी 1.5 साल के लिए कर देंगे, जो मज्ज होती है ना उसकी आप धार काटते हैं, उसको बाड़ा पा देते हैं, थोड़ा सा चूरा उदो पाते हैं जब उसकी दूध की लोड़ है, बाकी सारा दिन फेंक देने हैं। इसके लिए हम इससे कम नहीं मानेंगे, आंधी आओ, मीह आओ, जो मर्जी आए, हम बच्चों को तो जाके क्या दसेंगे भी आप लोग ने मोर्चा लाया था, जी ऐसे आना तो 2 महीने पहले वापस आ जाते। अब वापस नहीं, आर पार की लड़ाई होएगी। इस मसले में बैठकर शांतमयी बैठेंगे, सरकार को दिखा देंगे कितनी बार 24 में कितना करेगा समा, दस देंगे बीजेपी को भी क्या होता है। आप क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है, आप भी मानसा से हैं? हाँ जी, आत्मा सिंह है जी। कितनी उम्र है आपकी? 75 साल की है। 75 साल की उम्र में कितने दिन से आप यहाँ बैठे हैं? मैं तो उद्दे की बैठे हैं। तो ऐसे बैठे रहेंगे बाबा जी, तो अब कुछ नहीं लगता है कुछ दिन ये इसको स्थगित कर दिया जाए, सरकार से कुछ बातचीत जो 1.5 साल की थी वो सब पे कुछ रास्ता निकले? कैसे बैठे रहेंगे, अभी बारिश का मौसम आना है। ठीक रहेंगे, मर की जाएंगे और जा लेके जाएंगे यार, जेडे कानून है जेडे इन्होंने पास करवा के जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप भी सिर हिला रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है? बोलिए बोलिए, नहीं बोलेंगे, अच्छा अच्छा चलिए। तो ये मकसद ये था कि आज एक बार फिर से बहुत सारे लोगों को लगता है कि किसान वहाँ बैठे हैं कि चले गए, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि काफिले में किसानों की तादाद कुछ कम हुई है, और जब कोई आंदोलन लंबा चलता है तो ये कम और ज्यादा होता है। सबसे बड़ी बात है, क्या उनका हौसला कम हुआ है? क्या किसान यहां से जा चुके हैं? क्या सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे सब चीज पहले की तरह हो गया? नहीं,
किसान हैं, जमे हैं, डटे हैं, तादाद भले कम हो लेकिन हौसला वही है। हाँ, जब एक आंदोलन 7 महीने, 6 महीने, 8 महीने चलता है, थोड़ी हताशा होती है, थोड़ी निराशा होती है, लगता है कि कितने दिन चलेगा। लेकिन जब बात करेंगे उनसे, किसानों से, तो एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो हताश नजर आएगा और कहेगा बहुत निराश है अब जी, बहुत दिन हो गया, अब तो घर जाना है। मुझे तो नहीं मिला, अभी इनमें से बैठा हुआ भी कोई नहीं मिला। आप लोगों को लगता है कि 7 महीने हो गए, कोई अब क्या होगा पता नहीं, हताशा, निराशा, ऐसी चीज? नहीं, कोई निराशा नहीं। हम सोच के आए थे भी हम पंगा लिया ਜਿਹੜਾ सेंटर सरकार ने लिया है, एक ढीठ क्वालिटी की सरकार है, जो कुछ चंद लोगों की सरकार है, अडानी बनने की। ये देश की सरकार नहीं, बेईमान सरकार है। हमको इस बारे पूरा पूरा पता है। इसके लिए हमारे को कोई निराशा नहीं, चढ़ती कला में है। जितना 24 तक तो हमारा टीचा ही है, 24 तक जितना चर मोदी सरकार गद्दियों नीचे नहीं पलट जाती, उतना तक हमसे उरे से नहीं जाएंगे। तो आपको मोदी सरकार के गद्दी से क्या मतलब है? आपको किसान आंदोलन का की मांग आपकी उससे है, कृषि कानून से है? मोदी सरकार से गद्दी पलटने की बात क्यों कर रहे हैं? गद्दी पलटने की ऐसे लिए ना, जिसने गलती की है, किसान के कानून तो मोदी सरकार लेके आई, और तो नहीं कोई लेके आए ना। मोदी जब नीचे उतरेगा, जो नमा बंदे कोई भी आएगा, हमारा किसी पार्टी में नहीं, किसी भी पार्टी को हम हमायत नहीं कर दे। हम तो सिर्फ ओके कानूना के बात है। अगर मोदी सरकार वापस लेती है, हम तो आज भी चले जाएंगे। लेकिन ये बताइए इकबाल सिंह जी, हालांकि ये सवाल भी मैं 50 बार पूछ चुका हूं कि भाई बीजेपी के नेता मंत्री तो ये कहते हैं ना कि भाई कुछ किसान पंजाब हरियाणा के और पश्चिमी यूपी के टिकैत उधर बैठे हैं, चडूनी और राजेवाल और उग्राहा, ऐसे नेताओं के यहाँ कुछ हजार लोग हैं। देश में बाकी सूबे भी तो हैं, बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बाकी जगह, वहाँ ये हलचल नहीं है वो कानूनों के समर्थन में। ये सरकार का कहना है। जे कानून तो होता ना, जब जिसको पहले पता लगता। हमारे को ये पता लगा, जो बिहार की जीरी पंजाब में बेचते हैं 1800 रुपये क्विंटल, फिर बिहार वाले बिहार में कैसे नहीं बेचते? MSP कागजों में है, रेटे कागजों में देते हैं, पर किसान को नहीं देते। एक चोना कनक 22 से सब्जी किसी को नहीं मिलती है MSP। कहने में तो आप भी बयान दे रहे हैं भी हम सारे को दे रहे हैं, देते नहीं। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं दिया, कहने को कुछ दिया। चलिए, तो आपकी चटनी बन गई है? नहीं तो ये सुबह अभी देखिए बज रहा है 7:10। सुबह सुबह मैं आ गया आज, बल्कि मैं 5:30 बजे सुबह आ गया था। 3:30 बजे घर से चला कि मैं सुबह सुबह उठते समय वहाँ धमकना चाह रहा था। तो अभी सुबह सुबह तैयारी हो रही है, नित्य क्रिया से निवृत्त हो चुके हैं और ऐसे सड़कों के किनारे छोटे छोटे वॉशरूम्स बने हैं, पानी का इंतजाम है। बहुत जगह देख रहा हूँ कूलर और AC भी लगा हुआ है, कुछ देख रहा हूँ आगे पंखे, फ्रिज, कूलर सब हैं ही। अब ये चटनी के साथ यहाँ क्या खाया जाएगा? चटनी के साथ रोटी कौन बनाएगा? बनाएंगे हम, और मर्जी जो जितने बैठे हैं किसी को ला दो, वही बना देगा। अच्छा, हाँ जी, क्यों ये अब रगड़ी जाएगी कुंडे में। कुंडे में रगड़ के ऐसी बनेगी, छोड़ दो। जो मैं तो अभी शूट कुछ और करूंगा, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मनसा और पंजाब के संगरूर के किसान। और ऐसे ही जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये यहाँ से लंबी कतार है, पहले भी कई बार मेरे वीडियो में आप देख चुके होंगे। और ये 7 महीने का आंदोलन, अगर कुछ तादाद कम होने के बाद भी इतनी मजबूती से मोर्चे पर किसान डटे हैं, तो इसके लिए तो मानना पड़ेगा कि हौसला बड़ी चीज़ है। आप कहाँ से हैं? पंजाब पे हैं, मानसा जिला। मानसा जिला से। आप कब से हो यहाँ? आपको 3-4 महीने हो गए। लीजिए, 4 महीने से बैठे हैं। एक तो मास्क आप लोग नहीं लगा रहे, इतना कोरोना फैला हुआ है, हजारों लोग मर गए। ऐसे ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਉਰੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਿਆਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। नहीं, मास्क क्यों नहीं लगाते? मास्क कोई मास्क ऐसे नहीं लगाते। हम सच बताइए, तुम मास्क लगा के जो बोलते हो ठीक है, भी बीमारी है, हम भी मानते हैं भी है। हमारे जो गांव है ना, लवे लवे 2 किलोमीटर की फासले हैं, पर आज तक जितने का ये आया है कोरोना बोलते हैं, हमने कोरोना से कोई नहीं देखा भी ये हो गया। हम इसे नहीं लगाते। नहीं, लेकिन हजारों लोगों की मौतें हुई हैं। मैं खुद अस्पताल में रहा हूँ। मेरे एक दोस्त की डेथ हो गई, बहुत सारे हमारे परिचित हो भी जाते हैं,
कभी बीमार हो जाते हैं, फिर हम ठीक हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। चलिए, तो एक बात है कि इतने हजार लोग यहाँ बैठे हैं, तो इस तरह से यहाँ कोरोना का कोई असर न जाने क्यों यहाँ नहीं हुआ, जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो फिलहाल चलते हैं किसी और इलाके में, और किसानों के बीच कोशिश करूंगा आने की। और इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों से हो रहा है, वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, सिंघू बॉर्डर की भी तस्वीरें दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करता हूँ। और एक चीज़ और कि जो हमारे कैमरा सहयोगी थे दो, अब वो दोनों हमारे साथ फिलहाल नहीं है, तो दो नए कैमरा सहयोगी हैं। इस कैमरे में कैमरा करते वक्त कैमरामैन के तौर पर जो चूक रही होगी, तो थोड़ा अभी उनकी ट्रेनिंग होगी तो ठीक हो जाएंगे। तो इन सब के लिए मेरी तरफ से आपसे माफ़ी। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।